पर्यावरण को बचाने के लिए एक नया फंडा इजाद हो चुका है। पहले जंगलों को उजाड़ दो, फिर वहीं पर इको पार्क बना दो। इससे शायद पर्यावरण का बेहतर तरीके से बचाव हो सकता है। ऐसा हम तो नहीं कह रहे, पर पूर्वी सिंहभूम का वन विभाग बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में अमला गोड़ा है, जहां पर 78 एकड़ जमीन पर बांस का जंगल हुआ करता था। वहां पर वन विभाग ने जंगल को उजाड़ दिया और अब इको पार्क बनाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ पूरे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन, जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसकी वजह से भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अकाल, भीषण गर्मी, जंगल में आग लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को बचाने के लिए हर तरीके के प्रयास किए जाते हैं, चाहे वह अधिक से अधिक पेड़ लगाना हो, पेड़ों की कटाई को रोकना या फिर प्रदूषण कम करना। सरकार भी अपने स्तर से काम करती है। वन विभाग में नियुक्तियां होती है। वन विभाग का काम होता है कि जंगलों और वहां बसे जीव जंतुओं को संरक्षण देना। मगर पूर्वी सिंहभूम का वन विभाग तो इससे बिल्कुल उलट काम कर रहा है। इतनी तादाद में पेड़ों की कटाई चल रही है, और यही नहीं, पेड़ों की कटाई तो हो ही रही है, जंगल को तो उजाड़ा जा ही रहा है, साथ ही साथ जेसीबी की मदद से उन पेड़ों की जड़ों को उखाड़ फेंका जा रहा है ताकि जंगल का नामो निशान ही ना रहे। मगर फिर भी जब आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पर पेड़ों के ठूंठ, या फिर जिसे खूंट कहा जाता है, और बांस की जड़ें बिखरी पड़ी मिलेंगी, जिससे यह साफ है कि वहां कभी एक घना जंगल हुआ करता था। मगर वन विभाग इससे साफ इनकार कर देता है। वन विभाग के अनुसार वहां कभी बांस का जंगल था ही नहीं, वहां मात्र कुछ पेड़ बचे हुए थे, और उनमें भी ज़्यादातर उनके ठूंठ थे, जिनकी सफाई इको पार्क बनाने के लिए की गई है। अब हैरानी की बात तो ये है कि जिस वन विभाग ने करीब 20 साल पहले बांस के जंगल को बसाया था, वही अब इस बात से साफ इनकार कर देती है और जंगल को उजाड़ देती है। इस बात की गवाही खुद गांव वाले देते हैं। गांव वालों का कहना है कि वहां पर एक बड़ा और घना सा जंगल हुआ करता था बांस का। इनके बीच में कुछ साल और यूकैलिप्टस, जिसे आम भाषा में लिप्टस भी कहा जाता है, उनके पेड़ थे, जिनकी धड़ल्ले से वन विभाग ने कटाई कर दी और जंगल को पूरी तरह से उजाड़ दिया। गांव के मुखिया का कहना है कि साल 2014 में जब ग्राम सभा की बैठक हुई थी, उस दौरान वन विभाग को कहा गया था कि साल के पेड़ों को ना उजाड़ा जाए, साल के पेड़ों की कटाई ना की जाए, पर फिर भी उन्होंने अंधाधुंध इसकी कटाई कर दी। मगर कई गांव वाले तो ये भी कहते हैं कि ग्राम सभा में पार्क बनाने को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अब इको पार्क वाली बात पर आते हैं। वैसे तो इको पार्क का उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक संसाधनों से लैस प्रकृति की सुंदरता और वहां बसे जीव जंतुओं की रक्षा करना और बाहरी प्रदूषण और विकास को रोकना। और इसके लिए ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि एग्जिस्टिंग जंगल को, यानी मौजूदा जंगलों को, या फिर वहाँ पर मौजूद पेड़ पौधों को, प्राकृतिक संसाधनों को उजाड़ना पड़ेगा। और अगर इसी तरह से जंगलों को उजाड़ दिया जाएगा, पेड़ों की कटाई कर दी जाएगी, तब तो इको पार्क का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। इको पार्क का, जैसा कि हमने बताया, कि उद्देश्य है संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना, लेकिन उसका उद्देश्य तो इसी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के जीव जंतु विस्थापन कर लेंगे और कुछ की जान भी खतरे में आ जाएगी। तो यह कैसा संरक्षण है? अब आपको मालूम है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ जल, जंगल, जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी जाती रही है। अब इस तरह से अगर जंगलों को ही उजाड़ दिया जाएगा तो आदिवासियत भी तो खतरे में आ जाएगा, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो पर्यावरण में दुष्प्रभाव पड़ेगा सो अलग। अब आपको ये भी पता होगा कि पेड़ों की कटाई करने से पर्यावरण में एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। पेड़ काटने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन की भी भारी कमी पैदा करती है। आपने कोरोना वायरस के समय देखा होगा
कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पा रही थी इसके बावजूद, मगर फिर भी पेड़ों की कटाई चल रही है और धड़ल्ले से वन विभाग इनकी कटाई कर रहा है, जंगल को ही उजाड़ दे रहा है और इको पार्क बनाने की बात कर रहा है। अब इसी कमी को पूरा करने के लिए, यानी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात कही जाती है, मगर अब तो ये वन विभाग ही जाने कि इस तरह से कैसे संरक्षण किया जा रहा है, पर्यावरण को इस तरह से कैसे बचाया जा सकता है। और अगर इसे ही संरक्षण कहते हैं तो फिर हनन किसे कहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। तब तक के लिए जोहार।